हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल रीजनिंग में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास निगेशन ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट विद बेसिक कनेक्टिव्स एंड और। ठीक है, ये एंड और के बारे में जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनते हैं अब उनका निगेशन हमें देखिए कैसे करना है। रूल्स देखिए, सबसे पहले रूल नंबर 1, निगेशन ऑफ P और Q इज कॉन्ग्रुएंट टू निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, मतलब देखिए आपको ना सबसे पहले स्टेटमेंट पहचानना है कि स्टेटमेंट और के साथ कनेक्ट है या एंड के साथ कनेक्ट है। पहचानने के बाद अगर वो और के साथ कनेक्ट है तो उसका निगेशन, ये पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट है, उसका निगेशन क्या होगा। पहले कंपोनेंट स्टेटमेंट निकाल लीजिए P और Q। ठीक है, उसके बाद P का निगेशन करिए एंड Q का निगेशन करिए, एंड कनेक्टिव लगाकर Q का निगेशन करिए और दोनों को एंड की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से negation of P and Q is congruent to negation of P और negation of Q। ठीक, फिर negation of for all अगर कहीं पे होगा, हो भी सकता है या उस क्वेश्चन में छुपा भी हो सकता है। अभी मैं एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा। negation of for all is congruent to, क्या करना है जब for all होगा उसका negation there exists लगाना है या और some लगाना है और at least लगाना है। इसी तरीके से अगर आपको कहीं पे at least दिया है, at least one दिया है और देयर एग्जिस्ट दिया है और सम दिया है, उसका निगेशन करना होगा तो एट लीस्ट के लिए, देयर एग्जिस्ट के लिए, सम के लिए हम क्या लिखते हैं, फॉर ऑल और फॉर एवरी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें हमें बोला जा रहा है राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, नीचे दिए गए जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं उनका हमको निगेशन करना है। बट इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पहचानोगे कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट कौन से बेसिक कनेक्टिव एंड से जुड़ा हुआ है या और से। चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है इट इज अ डे लाइट एंड ऑल द पीपल हैव अराइजन। ठीक है, तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, बताइए इसमें कौन सा बेसिक कनेक्टिव लगा है, यस एंड। ठीक है, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, निगेशन ऑफ P एंड Q इज गिवन बाय निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। बट इसके पहले मैंने आपको बताया था सबसे पहले ना कंपोनेंट स्टेटमेंट आप इसके निकाल लीजिए कि ये कौन, इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट कौन से होंगे, इट इज डे लाइट। तो जो पहला कंपोनेंट स्टेटमेंट है P, इट इज डे लाइट हो जाएगा। एंड हमने पहचान लिया है, मतलब रूल नंबर 2 इसमें भी हम लगाएंगे जब इसका निगेशन करेंगे। और उसके बाद ऑल द पीपल हैव अराइजन, ये क्या हो गया हमारा, Q हो गया। ठीक है ना, ऑल द पीपल हैव अराइजन Q। तो इस तरीके से हमने इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट सेलेक्ट कर लिया। अब इसका चलिए निगेशन करते हैं। निगेशन करने का क्या रूल है, देखिए जरा क्या बताया जा रहा है, निगेशन ऑफ P एंड Q इज गिवन बाय निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। तो निगेशन ऑफ P करिए, फिर और लगाइए, फिर निगेशन ऑफ Q करिए। तो बताइए इट इज डे लाइट, ये है ना P, तो इसका निगेशन करो। चलिए इसका निगेशन क्या होगा, इट इज डे लाइट का, यस इट इज नॉट डे लाइट। ठीक है, तो यहां पे मैं कर रहा हूं, देखिए P का निगेशन हो गया, इट इज नॉट डे लाइट, ये हो गया। फिर क्या लगाना है हमें, और लगाना है, और लगा दिया हमने। ठीक है ना, ऑल द पीपल हैव अराइजन, ये Q है। अब Q का निगेशन करिए, ऑल द पीपल हैव अराइजन, इसका क्या होगा, ऑल द पीपल हैव अराइजन का वही निगेशन क्या होगा, हम पहले ही कर चुके हैं, इट इज फॉल्स दैट। हाँ, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, इट इज, लास्ट क्लासेस में हम निगेशन कर चुके हैं ना, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज फॉल्स दैट all the people have arisen। ठीक है ना, तो क्या बन गया हमारा ये स्टेटमेंट, इट इज नॉट डे लाइट और इट इज फॉल्स दैट ऑल द पीपल हैव अराइजन। ध्यान से देखिए, ये देखिए ये इट इज नॉट डे लाइट, ये क्या है, निगेशन ऑफ P है। इससे पहले ये क्या था, P था, तो P का निगेशन ऑफ P कर दिया, एंड की जगह क्या लगा दिया, और लगा दिया। ठीक है ना, ऑल द पीपल हैव अराइजन, ऑल द पीपल हैव अराइजन ये Q था और इसका निगेशन कर दिया, इट इज फॉल्स दैट ऑल द पीपल हैव अराइजन। ठीक है, एक तो ये बना। और क्या बन सकता है इसका, देखिए जरा, और इसका निगेशन हम कैसे कर सकते हैं,
देखिए इट इज अ डे लाइट, इट इज अ डे लाइट का निगेशन क्या हो सकता है, इट इज नाइट भी हो सकता है, इट इज अ डे लाइट, मतलब इस बात को निगेट कर दो। ये क्या बोला जा रहा है कि दिन है, आप बोल दो रात है, वो भी इसका निगेशन होगा। तो हम क्या बोलेंगे, एक और तरीके से इसको कर सकते हैं, इट इज नाइट, ठीक है। तो इसका निगेशन हो गया पी का, एंड की जगह क्या लगाना है, और, ठीक है, इट इज नाइट, और ऑल आया है। देखिए ऑल के लिए मैंने क्या बताया लगाना, ये देखिए ऑल के लिए मैंने क्या बताया है, फॉर ऑल होगा तो क्या लगाएंगे, ऑल, या फॉर ऑल होगा तो सम लगाते हैं, तो और सम। अब थोड़ा सा इसमें इंग्लिश का भी ध्यान देना है आपको, है ना, क्योंकि पीपल्स की बात हो रही, पीपल की बात हो रही है, इसलिए someone has not arisen, ठीक है ना, someone has not arisen, इसका निगेशन क्या हो जाएगा, all की जगह someone और has not arisen। देखिए हमने क्या बोला, कोई भी नहीं उठाया, है ना, यहाँ पे क्या बात कर रहा था, all the people था तो have लगा था, अब सिंगुलर ले लिया, someone सिंगुलर जैसा बिहेव करता है ग्रामर में तो has लगा दिया, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इसका निगेशन किया। चलिए दूसरा करते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए हमसे क्वेश्चन नंबर 2, ऑल द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क एंड द टीचर इज प्रेजेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका कंपोनेंट स्टेटमेंट बनाएंगे इसके। तो ऑल द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क, ये देखिए ऑल द स्टूडेंट कंप्लीटेड देयर होमवर्क, ये पी हो गया, एंड लगा है, ठीक है, द टीचर इज प्रेजेंट, द टीचर इज प्रेजेंट, ये क्यू हो गया, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है हमें, हमने पहचान लिया है कैसा है, पी एंड क्यू टाइप का है, इसका निगेशन करेंगे तो क्या आएगा, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो ऑल द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क, ऑल द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क, ठीक है ना। तो इसका निगेशन क्या होगा, ऑल द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क, ऑल के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जरा, ऑल के लिए हम क्या करेंगे, सम, ये देखिए ऑल के लिए हम क्या करेंगे, सम। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, हम लिख सकते हैं सम ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क, तो इसका निगेशन हमने किया, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स did not completed their homework, ठीक है। did not क्यों लिखा, क्योंकि completed है ना, पास्ट में चल रहा है, पास्ट में, तो इसलिए did not होगा, do not नहीं होगा। some of the student did not completed their homework, फिर and लगा है तो क्या लगा देंगे, और फिर किसका निगेशन करना है, Q का। The teacher is present, the teacher is present का निगेशन क्या होगा भाई, the teacher is absent लिख दो, या आप क्या लिख दोगे, the teacher is not present, तो the teacher is not present, ठीक है ना, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसी में क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें P पहचानिए, P कौन सा है, कंपोनेंट स्टेटमेंट, ऑल रैशनल नंबर आर रियल, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल, ये P हो गया, एंड लगा है तो मतलब P एंड Q टाइप का है, इसका निगेशन क्या होगा, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ये होगा। Q क्या है, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले कंपोनेंट स्टेटमेंट निकालिए, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल, ये P हो गया, और ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स, ये Q हो गया। अब इसका निगेशन, निगेशन ऑफ P, देखिए निगेशन ऑफ P कैसे करेंगे, ऑल रैशनल नंबर आर रियल, ऑल के लिए हम क्या लगाते हैं भाई, देखिए जरा ऑल के लिए क्या बताया गया है, ऑल के लिए सम, तो क्या लिखेंगे हम सम रैशनल नंबर्स, देखिए इसका निगेशन, ये निगेशन P का निगेशन मैं यहां लिख रहा हूं, सम रैशनल नंबर्स आर, नॉट कर देंगे, आर नॉट रियल, फिर एंड की जगह क्या लगा देंगे,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ऑल रियल, ये हम क्या कर रहे हैं, ये निगेशन ऑफ p और निगेशन ऑफ q कर रहे हैं। सम रैशनल नंबर्स, ये नंबर्स हैं, n का मतलब नंबर्स, सम रैशनल नंबर्स आर नॉट रियल और ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स को आप कैसे करोगे, यस, ऑल की जगह क्या कर दोगे, सम रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स, और सम रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, और लगा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए इसका निगेशन कैसा, सॉरी इसका कंपोनेंट स्टेटमेंट पहला क्या बना, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव, ये p है, फिर q क्या बनेगा, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव। ठीक है, केवल नेगेटिव नहीं लिखना है, यहां से पूरा स्टेटमेंट आप उठाओगे। स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव, ये पहला हो गया, और स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव, ये दूसरा हो गया। अब इसका निगेशन करिए, और लगा है, मतलब निगेशन ऑफ p और q इज गिवन बाय रूल, देखिए निगेशन ऑफ p, फर्स्ट वाला रूल, निगेशन ऑफ p एंड निगेशन ऑफ q। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर ऑफ इंटीजर इज पॉजिटिव, ये स्क्वायर ऑफ इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव जो बोल रहा है ना, इसका मतलब किसी भी इंटीजर की बात कर रहा है, इसमें छुपा हुआ है क्या, इसमें ऑल छुपा हुआ है। ठीक है, सभी इंटीजर्स के स्क्वायर की यहां पे बात करी जा रही है। ठीक है, तो देखिए फॉर ऑल के लिए हम क्या लगाते हैं, देखिए देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर हुज स्क्वायर इज, ये और के साथ है या एंड के साथ है, और के साथ है। देखिए इसका निगेशन हमने किया, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर हुज स्क्वायर इज नॉट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो ना यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका निगेशन कैसे करेंगे हम, नीदर नॉर से, किससे करेंगे, नीदर नॉर से। थोड़ा सा स्पेशल इसको देख लीजिए, इसका मीनिंग कुछ नहीं बन रहा है, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर हुज स्क्वायर इज नॉट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो इसका कुछ मीनिंग नहीं बन रहा है, तो उसको कैसे बनाएंगे, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर हुज स्क्वायर इज neither positive nor negative। वहां पे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब किसी इंटीजर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसा कोई इंटीजर है जिसका स्क्वायर ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव, दोनों ही बात को आपको नेगेट करना है ना। वो बोल रहे पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है, हम बोलेंगे पॉजिटिव ना ही पॉजिटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए जरा, लास्ट क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, द सैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन एंड डज नॉट cool down fast at night। the sand heats the sand heats up quickly in the sun and does not cool down fast at night। सबसे पहले क्या करोगे, इसका p स्टेटमेंट निकाल लिया। ठीक है, देखिए p, the sand heats up quickly in the sun, ये p है, और दूसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट the sand does not cool down fast at night। ठीक है, तो देखिए इसको भी कैसे करोगे आप, ठीक है, कभी कभी हम इसको भी रूल नोट कर लेते हैं कहीं पे, यहाँ पे कभी कभी हम क्या करते हैं,
नीदर और नॉर लगा के निगेशन करते हैं, कभी कभी हम ईदर और लगा के निगेशन करते हैं, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। तो अब ये ईदर और से होगा। देखिए ये क्या बोल रहा है कि जो बालू है वो सन में जल्दी गर्म हो जाती है सनलाइट में और रात में ठंडी नहीं होती है। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे या तो बालू जो मतलब सैंड है, या तो सैंड सनलाइट में गर्म होती है और या तो रात को वो ठंडी हो जाती है, ठीक है। इसी बात को आपको नेगेट करना है। वो क्या बोल रहा है, द सैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन, तो हम क्या बोलेंगे, आइदर द सैंड डज नॉट हीट अप क्विकली इन द सन, ठीक है ना। इसी बात को आपको नेगेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, आइदर द सैंड डज नॉट हीट, either the sand does not heat up quickly in the sun, फिर देखिए कैसा है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है क्वेश्चन में एंड, तो हम क्या लगाएंगे और आइदर के साथ और लगता भी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द सैंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट, तो डज नॉट का निगेशन क्या होगा, डज नॉट हटाना पड़ेगा हमें, मतलब और इट कूल्स डाउन फास्ट एट नाइट, ठीक है। तो ये इसका निगेशन हो गया। द सैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन and does not cool down fast at night, तो इसका निगेशन हमने किया। either the sand does not heat up quickly in the sun or it cools down fast at night, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। थैंक यू।